राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 8वां। परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सब जीवों को जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के बाल बच्चे हैं, अपने निज घर और सच्चे माता पिता की सुध लेकर चलने और उनके चरणों में पहुंचने का जतन करना चाहिए। दफा पहला, इस दुनिया में हर एक शख्स के मन में अपने घराने और बाप दादे की बड़ाई का बड़ा ख्याल और मान रहता है। फिर जबकि यह बात मालूम हुई कि हम सब पुरुष और स्त्री कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के बाल बच्चे यानी पुत्र और पुत्री हैं, तब किस कदर खुशी और शांति हमारे मन में अपने ऊंचे कुल और सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल की बड़ाई की पैदा होनी चाहिए कि जिससे सामने और खुशी और मान सब ऊंचे नजर आवे। वचन दूसरा, परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जब इस बात का कि हम सब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के बाल बच्चे हैं थोड़ा बहुत यकीन दिल में आवेगा, तब जरूर हमारे मन में कुल जीवों की तरफ थोड़ा बहुत प्यार बहन भाई के मुआफिक पैदा होगा, और चाहे जाहिर में उसका बर्तावा हर एक से हर वक्त और हर जगह इस समझ के मुआफिक न हो सके, पर मन में ख्याल इसी किस्म के प्यार का थोड़ा बहुत जरूर रहेगा, और दिल से वह हर शख्स हर एक का हितकारी बना रहेगा, और अपने मतलब के वास्ते या बगैर ज़रूरत खास के जिसमें बहुत से जीवों का आराम और फायदा नजर आवे, किसी को मन और वचन और कर्म करके नुकसान और तकलीफ पहुंचाने का इरादा न करेगा। वचन तीसरा, परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सिवाय इसके जब ऐसा शख्स कि जिसने अपने तई और सबको राधा स्वामी दयाल का बाल बच्चा समझा है, संत और महात्माओं की बानी और वचन पढ़ेगा या सुनेगा, या संत सतगुरु या साध गुरु के सन्मुख पहुंचकर उनके दर्शन करेगा, तो जरूर उसके दिल में यह इरादा पैदा होगा कि जहाँ तक बने और जिस तरह हो सके अपनी चाल ढाल और रहनी और समझ बूझ ऐसी दुरुस्त करे कि जिसमें सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु प्रसन्न होकर इस पर दया करें और अपने चरणों में लगावें, और इसको ऐसी ताकत बख्शें कि दिन दिन इसके संसारी अंग और हालत बदल कर परमार्थी रंग गहरा और पक्का चढ़ता जावे। वचन चौथा, परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ऐसे शख्स पर कुल मालिक और संत सतगुरु जरूर दफा फरमावेंगे, यानी उसके मन में परमार्थ और उसकी कमाई करने का शौक पैदा करके उसका मेल सत्संग में लगा देंगे, जहाँ कि वह सच्चे परमार्थ यानी प्रेम भक्ति की रीत और बर्तावा समझकर और सच्चे और कुल मालिक की महिमा और भेद सुनकर सूरत शब्द मार्ग की कमाई में, जो कि संतों की निज जुगत वास्ते पहुँचाने और जीवों के निज घर में है, लग जावेगा, और दिन दिन विकारी अंग और स्वभावों को छोड़ता हुआ निर्मल होकर एक दिन अपने सच्चे माता पिता के चरणों में पहुंच जावेगा। वचन पांचवा, परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जैसे यह शख्स संत सतगुरु की दया लेकर अभ्यास करता जावेगा, उसी कदर उसको अंतर में मेहर और दया के पर्चे मिलते जावेंगे, जिससे इसके मन में यकीन कुल मालिक की बड़ाई और समर्था और उसके घट में और हर एक जगह मौजूद होने का बढ़ता जावेगा, और उसके साथ प्रीत भी चरणों में दिन दिन बढ़ती जावेगी, और नित्य नई उमंग और प्रेम घट में जागता जावेगा कि जिसके सबब से कुल मालिक और संत सतगुरु के चरणों में प्यार और भाव और कुल जीवों की तरफ दया भाव बढ़ता जावेगा, और शुभ अंग और स्वभाव आप ही आप उसके मन में पैदा होते जावेंगे, और प्रेमी और भक्तजन और साध जन महाप्यारे लगेंगे, और उनकी और सतगुरु की सेवा और खिदमत करने को मन में नई नई उमंग पैदा होगी। दफा छठवां, परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि
मालूम होवे कि दुनिया में भी जब किसी की शादी होती है तब पुरुष और स्त्री को आपस में किस कदर प्यार और अपनी ससुराल वालों से कैसी मोहब्बत उनको राजी रखने की किस कदर चाह में फौरन पैदा हो जाती है। फिर जो परमार्थ में किसी को इस बात का यकीन हुआ कि राजस्व दयाल कुल मालिक और सर्वसमर्थ और सब जीवों के सच्चे माता पिता हैं और सब जीव उनके निज बच्चे हैं, तो जो उनके मन में राजस्व दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में जो उनके निजी भेद और उनके मिलाने वाले हैं प्रीति और भाव जागा और कुल जीवों की तरफ दया भाव पैदा हुआ, तो यह कुल अचरज की बात नहीं बल्कि ऐसी हालत का पैदा होना फौरन वक्त आने यकीन के जरूर चाहिए, क्योंकि यह निशान और सबूत यकीन का है। और जो ऐसी हालत न होवे तो जानना चाहिए कि उसके यकीन में किसी कदर कसर है। वचन 7वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जब कोई लड़का वर्ष 2 वर्ष का है और उस वक्त उसका बाप वास्ते नौकरी या सौदागरी के विदेश में चला गया और बहुत अरसे तक घर पर न आया, तो जब वह लड़का होशियार हुआ और अपनी माँ से हाल अपने बाप का सुना, तो उसी वक्त उसको मोहब्बत बाप की तरफ पैदा हुई और उससे मिलने का शौक उसके दिल में जागा। इसी तरह जो जीव के काल और माया के पैदा किए हुए पदार्थों में इस दुनिया में लिपट रहे हैं और अपने निज माता पिता और निज घर से बिल्कुल बेखबर हैं, फिर जब संत सतगुरु के जो भेदी उस घर के हैं और सच्चे माता पिता के मुवाफिक जीवों का हित दिल में रखकर उनके उद्धार के निमित्त इस दुनिया में आते हैं, भाग से मिले हैं, उन्होंने भेद और महिमा कुल मालिक राजस्व दयाल की सुनाई, उसी वक्त उन जीवों के मन में प्यार और भाव और शौक दर्शन राजस्व दयाल का जाग उठता है और उसी दिन से वे उस जतन में लग जाते हैं कि जिससे की कमाई करके एक दिन अपने निज घर यानी राजस्व धाम में पहुंच जावें। वचन 8वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ऐसी प्रीत और प्रतीत का जागना कोई अचरज की बात नहीं है, पर संत सतगुरु के वचन में प्रतीत होनी चाहिए और नहीं तो हालत मन की फौरन नहीं बदलेगी। अलबत्ता कोई दिन सत्संग करके और वचन बारंबार सुनकर अभ्यास करके और कुछ पर्चे अंतर में पाकर प्रेम जागता जाएगा और आहिस्ते आहिस्ते एक दिन काम पूरा बन जाएगा। वचन 9वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि हम समझना चाहिए कि जिन जीवों के मन में इस दुनिया का हाल देखकर ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि यह देश ठहराऊ और हमारा नहीं है और यहाँ के सुख तुच्छ और नाशवान है और जो कोई कुल रचना का करता है वह कहाँ है और कैसे मिल सकता है, और कोई देश ऐसा भी जरूर होना चाहिए कि जो अमर हो और जहाँ का सुख आनंद भी सब सुखों का भंडार और अमर हो, और इन सब बातों के दरियाफ्त का शौक और खोज हर वक्त दिल में लगा रहता है। सो जब इन जीवों को दर्शन संत सतगुरु या साधगुरु का मिलेगा और वे भेद कुल मालिक और निज घर का और जुगत चलने की समझावेंगे, तब वे फौरन प्रतीत उनके वचन की करके अभ्यास में लग जावेंगे और उनके मन में प्रीत सच्चे मालिक और निज धाम की जाग उठेगी और वे संत सतगुरु जो के भेद देने वाले और पहुंचाने वाले उस घर के हैं और प्रेमी जन के साथ निहायत दीनता और मोहब्बत करेंगे और इस दुनिया से किसी कदर बर्दाश्त खातिर यानी उदास होकर अपने निज घर की तरफ चलने की जिस कदर बन सकेगा कोशिश करेंगे। ऐसे ही जीवों का नाम सच्चा परमार्थी है और उन पर दिन दिन कुल मालिक राजस्व दयाल और संत सतगुरु की दया बढ़ती जाएगी। वचन 10वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इस वास्ते कुल जीवों को जो फिक्र और विचार और गौर के साथ काम करते हैं और आंख खोलकर दुनिया के कारोबार की जांच करते हैं, मुनासिब है कि इसी मुआफिक कार्रवाई करें यानी संत सतगुरु या साधगुरु का खोज करके उनसे सब भेद दरियाफ्त करें और कुल मालिक राजस्व दयाल की प्रीत और प्रतीत हृदय में बसाकर घर चलने का जतन और अभ्यास शुरू करें, तो एक दिन राजस्व दयाल की दया से निज घर में पहुंचकर अमर और पूर्ण आनंद को प्राप्त होंगे।
वचन 11वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि बड़े अफसोस की बात होगी तो कोई संत सद्गुरु के वचन की प्रतीत न लाकर संसार में ही माया के पदार्थों में लिपट कर भरमता रहेगा और अपने सबसे बड़े घराने और सच्चे माता पिता कुल मालिक का ख्याल न करके मन और इंद्रियों के हुक्म में बर्त कर जन्म मरण और देहियों के दुख सुख भोगता रहेगा। सिर्फ नर देही में जतन घर की तरफ चलने का बन सकता है और इस वास्ते ऐसे मौके को मुफ्त खो देना और अपने जीव के कल्याण के निमित्त कोई जतन न करना निशान अभागता का है, क्योंकि समझने और निर्णय करने वाली बुद्धि और अभ्यास करने की ताकत पाकर जिस किसी ने कि उससे फायदा न उठाया तो वह आत्मघाती हुआ, यानी उसने अपने जीव का आप ही नुकसान किया। वचन 12वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि वचन नंबर 6 में थोड़ा बहुत सबूत इन 5 बातों का दिया गया है। पहला, राजस्व में दयाल सर्वसमर्थ और कुल मालिक हैं, और दूसरा, सुरत या जीव उनकी अंश यानी बालक हैं, और तीसरा, सिवाय सुरत शब्द मार्ग के और कोई रास्ता सहज और दूर पहुंचाने वाला नहीं है, और चौथा, जो जीव उनकी शरण में लेकर अभ्यास में लगेंगे वही आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उनके चरणों में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होंगे, और पांचवा, यह दुनिया बेगाना यानी माया का देश है और जो जीव यहाँ रहेंगे वह जन्म मरण और देही के दुखों से बच नहीं सकते। अब जीवों को चाहिए कि इस वचन की थोड़ी बहुत प्रतीत करके अभ्यास में लगें तो वे एक दिन निज घर में पहुंचकर हमेशा को सुखी हो जाएंगे, नहीं तो वे माया के देश में अपने कर्मों के मुआफिक नीच ऊंच योनि और स्थानों में भ्रमते रहेंगे। वचन 13वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि हर एक को अपने असली नफ़े और नुकसान का विचार करके इस जिंदगी में काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना और अफसोस करना पड़ेगा, और जब वक्त हाथ से जाता रहा फिर वह पछताना फायदेमंद न होगा। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी साहब। राधा स्वामी।